हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है हाथ में, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये दुनिया के चंद कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में क्यों है। देखो भाई, जब हम लोग इस पासपोर्ट के साथ विज़िट पे जाते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे ना हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अक्सर जगह पे हमें मुश्किल आ जाती है। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं खुद जो है तकरीबन 50 से ऊपर इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने की है, और 8-10 बार मुझे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इशू आए हैं। ये पासपोर्ट जब मैंने दिखाया है वहाँ पर, तो ये क्यों आते हैं और क्यों हमारा पासपोर्ट जो है ये दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है। इसकी चंद वजूहात है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता हो। एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इलीगल इमिग्रेशन, यानी यहाँ से इलीगली लोग कितना ज़्यादा जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। और इसी से मिलता जुलता दूसरा रीज़न ये है कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान को वीज़ा ऑन अराइवल देता है या फ्री वीज़ा देता है, यानी वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड, तो वहाँ जितने लोग जाते हैं उसमें से वापस कितने आते हैं। कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री को वीज़ा अलाउ करती है विदाउट एडवांस वीज़ा, यानी कि उनको वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड होता है, तो वो हर साल फिर उस कंट्री के लोगों को जो है वो एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं। तो नॉर्मली अगर 100 बंदे एक मुल्क आते हैं, मिसाल मैं आपको अज़रबैजान की देता हूँ, अज़रबैजान का ई वीज़ा है, तो अगर पाकिस्तानी लोग 100 में से 90 वापस जाते हैं पाकिस्तान हर साल, तो अगले साल वो कंट्री जो है वीज़ा को बरकरार रखती है, यानी पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए। अगर 90 से नीचे, यानी मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग जाते हैं और 50 वापस आते हैं, 50 वहाँ रह जाते हैं, तो फिर मेरे भाई वो कंट्री वो वीज़ा ख़त्म कर देती है। तो यही सारा चक्कर है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भी। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे कंट्रीज जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते, और यह इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये पहला रीज़न है। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूरोप में जो एक कंट्री है बोस्निया, वहाँ पे जो है तकरीबन 18,000 लोग जो है इस साल गए हैं रिफ्यूजीज़ जो है। उसमें मैंने रिपोर्ट में देखा है तो 6,600 पाकिस्तानीज़ हैं, यानी कि हर 3 में से एक बंदा जो है पाकिस्तानी है। और उससे नीचे जो है फिर वो इराक़ और सीरिया और अफ़गानिस्तान वगैरह है। तो उन कंट्रीज़ में तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ से रिफ्यूजीज़ का समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, बहुत ख़राब हालात है। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी आफत आ पड़ी है कि यहाँ से इतने ज़्यादा लोग जो है बाहर जा रहे हैं, और वो भी मेजॉरिटी पंजाब के मुख्तलिफ जो है ज़िलों से। ज़्यादातर लोग जो है उसमें तालीम याफ्ता भी होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है वो होता है उस कंट्री का एक ख़तरनाक कुछ लिस्ट होती है। उस लिस्ट में अगर वो कंट्री मौजूद है तो फिर भी वहाँ पे वार्निंग जारी होती है और उस कंट्री को जो है लिस्ट से हटा दिया जाता है। यानी वीज़ा के लिए उनको दुश्वारी होती है किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए। मिसाल के तौर पे अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जो एक रेड लिस्ट होती है, उनमें कहा जाता है, असेसमेंट की जाती है कि यहाँ पे ख़तरा है इस कंट्री से। तो रेड लिस्ट में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मौजूद है, टॉप 10 जो रेड लिस्ट की कंट्रीज़ हैं। एक्चुअली वहाँ पे स्टेबिलिटी दी जाती है कि उस मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, ये सारे फैक्टर जो है, ये दूसरा जो है बड़ा फैक्टर है। पहले वाला जो मैंने आपको बताया उसके बाद ये दूसरा फैक्टर है। फिर एक तीसरा एक बहुत और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वह है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होते हैं वीज़ा के हवाले से। मिसाल के तौर पे ये वीज़ा का जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली रेसिप्रोकेटल होता है, यानी कि आप अगर किसी के और कंट्री के सिटीज़न को वीज़ा देते हो तो वो भी बदले में आपको वीज़ा देगा। मिसाल के तौर पे जो छोटी कंट्रीज़ हैं इनका आपस में होता है एग्रीमेंट। जैसे ईरान के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ईरान के जो सिटीजन्स हैं, हालांकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी है, ईरान में काफ़ी सारे इशूज़ हैं, लेकिन ईरान के लोग बहुत सारे कंट्रीज जा सकते हैं जहाँ पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे ईरान के लोग जॉर्जिया बगैर वीज़ा जा सकते हैं, तुर्की बगैर वीज़ा जा सकते हैं, सर्बिया, अज़रबैजान, अर्मीनिया और इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़। तो वो इस तरह हुआ है कि उन कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हुआ है हुकूमतों का कि यार आपको हम वीज़ा अलाउ करते हैं, आप हमें वीज़ा अलाउ करें, यानी विदाउट वीज़ा जो है आपके सिटीजन्स को हम आने देंगे, आप हमारे सिटीजन्स को वीज़ा दो। इसमें ये होता है कि आपका जो मुल्क होता है, जो हुकूमत होती है, उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको इस सब्जेक्ट पे काम करना पड़ता है। उचत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको काम करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-16 साल में पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया। यानी आम लोग जो है उनको वीज़ा में बड़ी मुश्किल आती है। इससे ये हो सकता है कि ये लोग जो छोटे छोटे कंट्रीज जैसे फ़िलिपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तुर्की हो गया, इस तरह के अज़रबैजान, इन कंट्रीज़ के साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको अलाउ करेंगे आपके सिटीजन्स को और आप हमारे सिटीज़न को अलाउ करें। ठीक है, कुछ कंडीशंस रख सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर कोई बंदा बाहर से पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको $200 देने पड़ते हैं, उसको इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ता है किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से पाकिस्तान से, यानी आम बंदा स्पॉन्सर नहीं कर सकता। वहाँ से इन्विटेशन लेटर ला के फिर एम्बेसी में अप्लाई करता है, फिर $200 पे करता है, फिर जाके उसको वीज़ा मिलता है और 1 महीने से ऊपर लगता है प्रोसेसिंग में। तो आप मुझे बताओ
کہ سنگاپور جو ہے کیوں پاکستانی سٹیزنز کو ویزا دے گا. اگر سنگاپوری سٹیزنز کو اتنی مشکلات پاکستانی ویزا میں پیش آئیں گی تو کیوں وہ ویزا دے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو آسانی دی ہے، وہ آپ کو پھر آسانی دے گا. اس سبجیکٹ کے اوپر پاکستانی حکومت نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے. اور لاسٹ چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک رسک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ مائیگریشن رسک ایک اس کو کہتے ہیں، وہ یہی ساری چیزوں سے وہ جو ہے ریلیٹ کرتا ہے، جیسے کہ اکنامک پراسپیرٹی کتنی ہے، وہاں کی معاشی حالت کتنی بہتر ہے، لوگ کتنے مطلب وہاں پہ روزگار کیسا ہے، بزنس کیسا ہے، لوگ کتنے خوشحال ہیں اس ملک کے. ٹھیک ہے، تو اس فیکٹر کو بھی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز والے جب ان کو ویزا دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے اس سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پاسپورٹ کیوں کمزور ہے، اور آئی ہوپ کہ ہماری جو نئی حکومت ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گی. اچھا، اس سے پھر ریلیونٹ ایک اور ویڈیو بنتی ہے کہ اس پاسپورٹ کی، پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کو کس طرح جو ہے بڑھایا جا سکے، کس طرح اس پہ مزید کنٹریز الاؤ، مطلب کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ زیادہ کنٹریز ہم وزٹ کریں. تو اس کے لیے ایک اور ویڈیو بنتی ہے، وہ میں دوبارہ ایک ویڈیو بناؤں گا، اور پریکٹیکل اس میں میرے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جو مجھے ابھی تک ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اگر اسٹیپس اٹھاتی ہے حکومت، تو اس پاسپورٹ کی ویلیو کم از کم 30-32 کنٹریز ہم وزٹ کر سکتے ہیں جو زیادہ تر افریقہ میں ہے اور ویسٹ انڈیز میں ہے. تو ہم اس کو 60-70 تک لے کر جا سکتے ہیں. اس پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا.